Okay, now our today task is to do solution of exercise 5.4. ये जो एक्सरसाइज है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी जो चैप्टर है उसकी फोर्थ एक्सरसाइज है। अच्छा, वाई आई एम डूइंग दिस सॉल्यूशन, बिकॉज कोई बच्चा है वो अपने आंसर चेक करना चाहता है इसलिए कर रहा हूँ। तो इस जो एक्सरसाइज में हम करेंगे हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये जो पर्पज़ है ना वो कर लेते हैं। 3 आइडेंटिटी हैं, इन तीनों आइडेंटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। ये तो आइडेंटिटी गिवन है, जनरली आइडेंटिटी एग्जाम में नहीं आती है तो आपको डिसाइड करनी पड़ती है। तो देखिए मैं पहले 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। पहला जो काम होता है ना ये है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है वो भी यूजिंग आइडेंटिटी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे मैंने ये फाइंड किया कि फर्स्ट आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो मैं इस आइडेंटिटी को लिख दूंगा यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है a स्क्वेयर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वेयर। अब हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3x है और b की जगह पे यहाँ पे 9 है। तो सिमिलरली इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर का मतलब क्या है? a तो हमारा 3x है ना, ये 3x का है तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। फिर ये कहता है 2ab वाली टर्म है तो 2 तो एज इट इज़, a की जगह के अगेन 3x है तो मैं 3x लिखूंगा और ये जो b है वो मेरा 9 है, यहाँ पे 9 लिखूंगा। और अगेन इस केस में b स्क्वायर की बात कर रहा है तो मैं 9 का स्क्वायर करूँगा। ये है एक तरीका इसको सोल्व करने का। 3x का जो स्क्वायर है ना 9x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे जनरली 3x स्क्वायर लिखते हैं, नहीं 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे। ये मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3 इंटू 9, तो यहाँ से मेरा आया 54x और ये 9 का स्क्वायर आ गया 81। ये मेरा आंसर है, मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है सर क्या बिना आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर मुझसे किसी ने पूछा 3x प्लस 9 को सिंप्लीफाई करो, पावर 2 है तो पावर 2 है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई तो होता है, तो ये भी तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा जो क्वेश्चन है ना वो आइडेंटिटी की हेल्प से करना है तो हम इसी की हेल्प से करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जनरली आपको जो पहला स्टेप है ना वो होना चाहिए कि भाई इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस के साइन वाली आइडेंटिटी तो फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी है। तो मैंने ये आइडेंटिटी लिखी कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ करी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। सर ये लिखनी ज़रूरी है क्या आइडेंटिटी? बिल्कुल ज़रूरी है। इसका 1 नंबर तो आइडेंटिटी का सिलेक्शन का ही होता है। अब नोट कीजिए यहाँ पे a की जगह पे है 3/7a और b की जगह पे 5/6b। तो इसका मतलब ये जो है ना 3/7a प्लस में 5/6b, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो अगर a स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब मुझे 3/7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लीजिए 3/7 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर ये आइडेंटिटी कहती है कि भाई 2 इंटू ए भी लिखो, तो 2 इंटू 3/7a, ये तो a लिखा और b की वैल्यू मेरी क्या है? b की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5/6b, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 ये a है 9 लग रहा है मेरा 5/6b, राइट। और b के बाद में b स्क्वायर की बात आई तो b तो मेरा ये है ना, यानी कि 5/6b, इसका मैं स्क्वायर करूँगा। अब आप देखना आपका आंसर में, जनरली बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का 49, ये हो जाएगा a स्क्वायर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये 6 1 जा और 2 इंटू 3 6 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? ये अगर a है तो 5ab ऊपर बचा, यानी कि 5ab ऊपर है और नीचे 7 बचा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 5 का 25 बनेगा, 6 का 36 बनेगा और b स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये दोनों आ गए ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करके देता हूँ, आप खुद करिए, जिससे कि वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने सोल्व कर दिए। कैसे करना मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन में पहला जो काम है ना वो है आइडेंटिटी का सिलेक्शन। तो आइडेंटिटी मैंने क्या लिखी भाई? आइडेंटिटी तो इस केस में मेरी प्लस वाली ही यूज हो रही है
और वैसे भी क्वेश्चन में इसने दे रखा है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लिखूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली बच्चे बिना आइडेंटिटी के कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये लिखना होता है। a की जगह पे यहाँ पे 2pq है, तो पहला क्या है 2pq का स्क्वायर करा। b की जगह पे मेरा 1 है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 1 का स्क्वायर करा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर है। पहले आप खुद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कहूँगा कि पहले आप खुद करिए और खुद करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। यानी कि ये जो 1 + 2x है ना, ये a है मेरा, और ये जो चीज़ है ना ये b है। तो a स्क्वायर होता है आइडेंटिटी, तो ये a स्क्वायर हो गया। ये 2ab होता है आइडेंटिटी और ये होता है b स्क्वायर। सो आई होप ये आप खुद करके, एंड आपको ये देखना कि वेदर माई आंसर इज मैचिंग विद यू और नॉट, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें पार्ट्स बहुत हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को लेके बैठना ठीक नहीं। जस्ट चेक योर आंसर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लेट मी राइट द आइडेंटिटी। यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ आपके लिए छोड़ी है कि आइडेंटिटी लिखनी है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होगी। तो a का स्क्वायर, तो a की जगह पे तो मैं क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ a, और b क्या है मेरा b। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग है, अगर a स्क्वायर b का करोगे ना स्क्वायर, तो ये पावर 4 हो जाएगा और b की पावर तो 2 ही रहेगी। फिर ये 2 इंटू ए बी को मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर इंटू a को करेगा तो a क्यूब हो जाएगा। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो, लेकिन b का b 4 हो जाएगा। सो ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप नोट करो, आइडेंटिटी तो हमने हर क्वेश्चन में यही यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वन, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे m/2 है और ये जो b है इसकी जगह पे 1 है, तो वही a स्क्वायर वाली टर्म, 2ab की टर्म और b स्क्वायर की टर्म। तो आप ये करके देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 3 क्वेश्चन आई तक है आपके पार्ट, तो आई तक है, मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। इसमें भी प्लस का साइन है, तो आइडेंटिटी का जो सिलेक्शन है वो तो ओबियसली पहली चीज़ मुझे पता लगी कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये को इसको मैंने a माना है और इसको क्या माना है, b माना है। तो a का स्क्वायर हो गया ये वाला, ये हो गया b का 2ab लिख देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ आई होप, ये a स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया b स्क्वायर। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया ना, तो ये मेरा a स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर 2ab, ये आंसर आ गया। आई होप ये आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो सिंप्लीफाई नहीं कर, हाँ आप क्वेश्चन अराइज यही होता है कि सर आप आइडेंटिटी लिखना जरूरी है कि, बिल्कुल लिख लीजिए। यानी कि आपको लिखना है कि भाई a प्लस बी जो है ये 9 की तरह है मेरा a, इसको सही कर दूँ, ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/49 और p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 2ab को सिंप्लीफाई करना क्यों छोड़ा हुआ है, अब मैं आपको कट करना बताता हूँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए कैसे करना है, आपने नोट किया ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा आपका प्लस में 2pq का स्क्वायर r। देखिए q तो 2 बार आया है इसलिए मैंने q स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे जो b स्क्वायर है ना ये हो जाएगा 49/9, और ये हो जाएगा q का स्क्वायर और r का स्क्वायर। आई होप चेक योर आंसर विद माइन। इस केस में भी यही था भाई, 50 का स्क्वायर करा, ये a स्क्वायर है, फिर ये 2ab की टर्म है, मैं लिख देता हूँ ये a स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस में क्या आ गया 2ab की टर्म आई बीच में, और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर आया, तो इनको सिंप्लीफाई किया, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आंसर लिखा है आपको जस्ट क्रॉस चेक कराने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा एक एक स्टेप। इसमें आइडेंटिटी माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन है तो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। आई होप एग्री विद मी। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें a की वैल्यू हमारी x है और b की जगह पे 5 है और माइनस की जगह पे माइनस साइन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर कर दीजिए। फिर 2ab की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू a यानी कि x, ये लिख दीजिए, और b यानी कि 5, तो 5 लिख दीजिए, और लास्ट में b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 5 है तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए
एक्स स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिखा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 25। सो दिस इज आंसर। आई होप 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, तो बाकी आप खुद कर लेंगे। दोबारा देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि आइडेंटिटी कौन सी करें, इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी। भैया नेगेटिव साइन है तो मैं तो सेकंड वाइड आइडेंटिटी लिखूंगा, यानी कि आई विल राइट हियर यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2xy है, और b की जगह पे क्या है 5/6। तो ये क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, जनरली बच्चे फ्रैक्शन वाले मुझसे पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही मैंने इसको करा, यानी कि ए स्क्वायर 1/2xy का होल स्क्वायर कर दिया, राइट। फिर ये कहता है 2ab लिखिए, तो 2 इंटू 1/2xy, और b की जगह पे क्या लिख दिया 5/6y, प्लस में बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा 5/6y और इसका होल स्क्वायर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात चलते हैं नेक्स्ट की। इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे? इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1/4x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से बचा 5/6, और ये x तो एज इट इज़, y 2 बार आया है तो x y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 25/36y स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो दिस इज आंसर। अब आपके जितने पार्ट्स हैं ना, मैं उनके आंसर शो कर देता हूँ, क्योंकि आप पहले कर लीजिए, फिर आप मेरे से आंसर चेक कराइए। देखिए मेरा पहला जो सी और डी दोनों एक बताता हूँ। सी और डी में अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 4xy है, बी की जगह पे क्या है 1 है, तो आइडेंटिटी तो पता लगी, ये यूज़ करना है। अब ए स्क्वायर यानी कि 4xy का स्क्वायर, 2ab की जगह ये टर्म हो गए 2 इंटू एक्स इंटू ए मतलब b, और ये b का, तो इसका अगर आप करोगे ना तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -8xy, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो +1 बनेगा। सो दिस इज आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। सिमिलरली इस केस में देखिए, अगर आपने नोट किया हो तो इस केस में भी सेम चीज़ है। a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/2x, b की जगह पे x है, तो a स्क्वायर यानी कि 1/2 का x स्क्वायर, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 2 की जगह पे मैंने 2 लिखा है, a की जगह पे ये लिखा है, b की जगह पे ये लिखा है, और b स्क्वायर यानी कि x का, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से तो 1 ही बचा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4x स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होता है, और इस पर्टिकुलर टर्म को सोल्व किया तो 1 आया, और इस सोल्व किया तो इसको आया प्लस में x स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। ऑर्डर है, कई बच्चे x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ई और एफ है, सेम चीज है। लेट मी एक्सप्लेन। आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है। इस आइडेंटिटी को लिखने से कम ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको पता था करना क्या है। ए की जगह पे हमारा ये है और बी की जगह पे ये है, तो ए का स्क्वायर यानी कि ये लीजिए, इसका स्क्वायर कर दिया। ये जो टर्म है ये 2ab का है, ये b का, और इसको a का स्क्वायर किया तो p का तो p स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन q स्क्वायर का 4 बन जाएगा। फिर इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो p की पावर। सो आई होप अगर ये आंसर आपका मैच कर रहा है मेरे से तो करेक्ट है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिटी ये होती है तो a स्क्वायर की ये तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, और b की जगह पे यहाँ पे b ये x/2 है, तो a का स्क्वायर करोगे तो 1 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x आया, और ये x/2 है ना, बेसिकली x²/4 बन जाएगा। सो ये आंसर है। आप इतना छोड़ते हो तो भी करेक्ट माना जाएगा। आई होप ये आपको f पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। मैं सिर्फ आंसर इसलिए बता रहा हूं कि आप चेक कर सको मेरे आंसर से। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट है, 3 पार्ट्स हैं। अब इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी तो कौन सी यूज हो रही है, a - b का होल स्क्वायर, और आपको ये भी क्लियर होगा कि भाई a स्क्वायर a की जगह पे यहाँ पे मैं क्या लूँगा 5ab, और ये जो है ना ये b की जगह पे है, a स्क्वायर यहाँ पे है भाई, तो इसका स्क्वायर, और 2ab के टर्म यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, a की वैल्यू ये रखी, ये b की, और b स्क्वायर ये है, तो भैया 5ab का होता है 25a स्क्वायर b, और इसका होता है -20ab स्क्वायर, और इसका होता है 4b स्क्वायर। इतना अगर आपका आंसर आता है, आंसर आ गया।
ये फ्रैक्शन में बच्चे गलती करते हैं, अक्सर पूछते हैं, ले ये मैं समझा देता हूँ। आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखी तो भी चलेगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज यही हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9/7 का 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये आ गया माइनस का 2, पी अकेला है लेकिन क्यू 2 बार आया है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और आर हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 49/9 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आंसर लिख देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं। जनरली भाई क्वेश्चन है, इसमें आप नोट करो, आइडेंटिटी ए है ना, तो भैया ए तो 72 है और बी जो है वो 36 है, तो ए स्क्वायर यानी कि 72 का स्क्वायर, बी यानी कि 36 का स्क्वायर, ये 2ab की टर्म है, ये वाला। सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपका आंसर ये आता है इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ज़्यादातर पार्ट में है। देखिए ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है और इसने लिख ही दिया कि a प्लस बी ए माइनस बी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। पहले बात तो आइडेंटिटी का सिलेक्शन ही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। आपको लिखना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग a माइनस बी और a प्लस बी, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे आप x है और b की जगह पे 3 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या लिखना, मैं +3 और पहले ब्रैकेट प्लस का लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर, तो ए तो मेरा x है तो x का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख दिया, और 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है, सो x स्क्वायर माइनस 9 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये आप ध्यान से देखिए, इसमें भी पहला जो स्टेप है ना वो ये होता है कि भाई आइडेंटिटी कौन सी लेंगे इन तीनों में से। तो आइडेंटिटी मैंने लिखी a प्लस बी और a माइनस बी यूज होगी, और ये आइडेंटिटी अगर आपने ध्यान दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। व्हाट इज ए हियर, एक्स वाई, व्हाट इज बी हियर, ए वाई। तो भैया सीधी सी बात है, अगर हमें ये पता ही लग गया है तो मेरा नेक्स्ट जो टास्क है ना वो होगा ए स्क्वायर, यानी कि इस एक्स वाई का स्क्वायर कर दो, ये लीजिए एक्स वाई का स्क्वायर कर दिया, फिर बी स्क्वायर यानी कि बी की तो वाई है, ये वाई का स्क्वायर कर दिया। हमारा सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आ गया। इसको फर्दर मैं सोल्व कर ही नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगले वाले पार्ट से ना सेम मैं आंसर के साथ दे देता हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी तो वही है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब इस आइडेंटिटी का आपने मेंशन कर दिया, मेंशन करने के बाद पहला स्टेप हो गया, ए और बी की वैल्यू निकाली। तो a क्या होता है, a स्क्वायर तो 7mn है, तो 7mn तो 49m स्क्वायर होता है, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो दिस इज आंसर। सिमिलरली ये देखिए, एक बार प्लस माइनस है तो यहाँ a की जगह पे 1/x है, b की जगह पे x है, तो ये आइडेंटिटी a स्क्वायर, यानी कि एक बार तो 1/x का स्क्वायर करेंगे तो वो तो होता है 1 का स्क्वायर तो 1, x का होता है x स्क्वायर, फिर b की वैल्यू क्या है, x है, तो b की जगह पे x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए ये दोनों सेम मैंने कर रखे हैं। क्या क्वेश्चन है, कहता भाई प्रोडक्ट निकालना, आइडेंटिटी वही है। तो हमने क्या करा, मैंने क्या करा भाई ए प्लस बी माइनस बी है ना, तो ए की जगह पे यहाँ पे 2xy है, बी की जगह पे 3yx स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, ये लीजिए ए स्क्वायर 2xy का स्क्वायर करा तो ये आ गया 4x स्क्वायर y4। अच्छा b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू तो 3y था ना, तो b की जगह पे इसका स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, y स्क्वायर x की पावर 4 है, ये आंसर हो गया। पहले आप कर लीजिए फिर मेरे आंसर से चेक करिए। इस केस में देखिए आइडेंटिटी में a की वैल्यू 9 होगी, b की जगह पे 4 होगा, तो a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4, देखिए मैंने यहाँ पे 4a स्क्वायर लिखना था, गलती कर दी ना, 4a स्क्वायर क्यों लिखना था, क्योंकि b की वैल्यू 4a स्क्वायर है। अब ये 4a स्क्वायर है तो ये पावर 4 आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है, सो ये आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, एक बार चेक कर लीजिए आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं, और ये लीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये मैं समझा देता हूँ भाई, ये नंबर पे आता है। कहता है भाई यूजिंग आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यूज नहीं होती तो मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता। तो आइडेंटिटी में पहला काम है, इसको मैंने 50 + 4 लिख लिया,
और होल स्क्वायर कर दिया 54 को। अब मैंने देखा यार ये किस से मैच कर रहा है, तो भैया आइडेंटिटी प्लस वाली तो एक ही है, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ a क्या होगा, a है 50, b कितना होगा, b है 4। तो सेम पैटर्न में आपको अप्लाई कर देना है। पहला काम क्या होगा, 50 का स्क्वायर करना है, कर दिया। फिर क्या है दूसरे में 2ab में 2 इंटू 50 इंटू 4 कर दिया। फिर b स्क्वायर में करना है, b की वैल्यू 4 स्क्वायर होगी। 50 का स्क्वायर जो है ना वो हो गया 2500। ओके, और ये सिंप्लीफाई किया तो 400 आ गया, और यहाँ सिंप्लीफाई किया तो 16 आ गया। आई होप ये अगर आप ऐड करोगे तो देखिए मेरा मानना है कि 16 तो ये आएगा ही आएगा, और 2916 आंसर आना चाहिए, करेक्ट। सेम ये है, कई बच्चे कहते हैं सर हम इसको 50 माइनस 1 तो मैंने उनको बोला करने के लिए, उन्होंने कहा सर क्या हम 40 प्लस 9 लेंगे तो क्या रोंग होगा? रोंग नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, बट इजी ये होगा। सर इजी ये क्यों होगा? क्योंकि भैया 1 आ गया ना, तो 1 का स्क्वायर करना इजी होता है। ये मैच किससे कर रहा है? सेकेंड वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहती है। अब पॉइंट आ जाता है इसमें, a और b ढूंढ लेते हैं। तो a और b क्या है? a यहाँ पे ये मैं 9 लग रहा है मेरा, ये a 50 है, तो यानी कि 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1, ठीक है जी, और b स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो गया। अब 50 का स्क्वायर तो सबको पता है 2500 होता है, इसका करा तो भैया 100 आया, इसका करा तो 1 आया, और ये अगर आप करो तो ये हो गया 2399 आंसर होना चाहिए। ओह सॉरी 2399 नहीं, 239, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 2401 आएगा। मैंने इसमें एक मिनट ये लीजिए, 2401। आई होप दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही बता देता हूं आपको। 103 को कैन वी राइट 100 प्लस 3, ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया। तो आइडेंटिटी कौन सी है जो ये पहली वाली, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये 2ab, ये 2ab लास्ट में लिख दो, एक ही बात है। 100 का करा तो 10,000 हुआ, 3 का 9 हुआ, इसको करा तो 600। सो दिस इज आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक कर लो ना मल्टीप्लाई करके, मैं तो अक्सर कहता हूँ 103 इंटू 103 कर लो। ओके 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। सर हम 90 प्लस 8 कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन ये डियर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कौन सा है 100 माइनस 2? ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? सेकेंड नंबर आइडेंटिटी बनी। सेकेंड क्या कहती है? a, ये तो है a की वैल्यू, और ये है आपकी b, a का स्क्वायर आ गया, फिर b का स्क्वायर, और 2ab यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो a का स्क्वायर तो आपको पता है 10,000 हो गया, 2 का 4 हो गया, इनको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये 4th क्वेश्चन का लास्ट है। देखिए ये आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। 51 को मैं लिख सकता हूँ 50, अच्छा 4 माइनस 4, 55 माइनस 4, इसको 55। ये अगर आप नोट करो ये आइडेंटिटी बन गई, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये तो a स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर यानी कि 55 का स्क्वायर कर दो, वो तो ये होता है, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर दो। अगर आपका आंसर ये आता है तब मेरे से करेक्ट है। अब h में देखो तो इसमें 70 प्लस 5 मैंने लिखा है, तो इस केस में a जो है ना वो 70 हो जाएगा भैया। 70 का स्क्वायर करा, फिर 2ab की वैल्यू यहाँ तक लिखी मैंने, और b स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा। अब ये सिंप्लीफाई किया तो अगर आपका आंसर ये आता है तो करेक्ट है। अच्छा 1001 को क्या कर सकते हैं? 1000 प्लस 1। आई होप चीज़ तो सेम है, a 1000 हो जाएगा, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये अगर आपका आंसर आता है सो इट इज़ मैचिंग विद मी। 995 को क्या सकते हैं? 1000 माइनस 5 लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसमें a जो है वो 1000 होगा, राइट, और b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आइडेंटिटी से आपका आंसर इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। ये आपका और मेरा सेम है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5।
सो रीड करते हैं। क्वेश्चन इज कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, देखिए वर्ड आया है सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप यहाँ पे किन आउट ऑफ ये हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ है ना, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी ले। नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी का सिलेक्शन किया सेकंड नंबर वाली, तो मेरा यहाँ पे लिखना होगा कि भाई आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है a माइनस बी होल स्क्वेयर, ये बराबर होती है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, सो हमारा यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a एक्स स्क्वेयर है, और b की जगह पे क्या है, b वाई स्क्वेयर है, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारी a स्क्वेयर। देखिए मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है, a स्क्वेयर लिखना है मुझे, यानी कि मैं इसका स्क्वेयर करूँगा, a एक्स स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर कर दिया। 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू ए एक्स स्क्वेयर हो गया a की वैल्यू, और b की जगह पे हो जाएगा बी वाई स्क्वेयर, और इस b स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है ना इसका मैं यहाँ पे बी वाई स्क्वेयर का कर दूंगा होल स्क्वेयर। देखिए आपको आंसर, आपका आंसर अगर मेरा आंसर है तो चेक कीजिए, ये बन जाएगा a एक्स की पावर 4, और ये पूरा बन जाएगा 2ab एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ से अब आ जाएगा प्लस में b की पावर 2 और y की पावर 4, ये y 4 होगा, ये ध्यान में रखिए। सो आई होप दिस इज आंसर। आपको क्या करना है, पहले आप खुद करिए, देन चेक योर आंसर विद माइंड। देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी कौन सी, माइनस वाली, यानी कि सेकेंड नंबर वाली, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली। तो शुरू करते हैं, इसको अगर हम पहले ओपन करते हैं, ब्रैकेट में ओपन करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर, तो हमारा ये तो यहाँ 2a है ना, 2a का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2a की जगह पे यानी कि ये a के काम करेगा, ये b का काम करेगा, और प्लस में 3b का स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या करा, पहली आइडेंटिटी लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी लगाता हूँ। इस केस में आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो होगी पॉजिटिव, यानी ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। 2a का हियर आई विल राइट 2a का स्क्वायर प्लस 2ab लिखूँगा, 2 इंटू 2a इंटू 3b, और लास्ट में आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ब्रैकेट हो गया बंद। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आपने नोट किया तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab बना, और ये जो हो गया ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। अब सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, इसका स्क्वायर किया 4a स्क्वायर, यहाँ अगर आप 2 2 जा 4 3 जा 12, ये प्लस का 12ab आ गया, राइट, और यहाँ से मेरे पास आया 9b स्क्वायर। तो देखिए आपने नोट करा हो तो यहाँ पे एक चीज़ कैंसिल हो रही है, कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, ये माइनस का 12ab और प्लस का 12ab। तो 4a स्क्वायर वाली टर्म्स तो ये दोनों हैं, मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। फिर देखिए 9b स्क्वायर और 9b स्क्वायर ये भी एक साथ लिख देता हूँ, तो 9b स्क्वायर प्लस में 9, सो 9 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। सो जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस में 18b स्क्वायर। आई होप ये ध्यान में रहे, b स्क्वायर आएगा, b की पावर 4 नहीं लिख देना है। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फर्दर। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है, हमें आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे मैं आइडेंटिटी दूसरी करूँगा। देखिए यहाँ ये जो आइडेंटिटी है ना, जो मेरे को क्या क्लिक क्या करा कि भाई यहाँ आइडेंटिटी का सिलेक्शन जो मैं कर रहा हूँ ना, सेपरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस होता है और एक बार जो है वो माइनस का काम करता है। एक और भी तरीका है, यहाँ पे अलग आइडेंटिटी लगाएं और यहाँ पे अलग लगाएं, दोनों को सेपरेट कर दें, बट ये इजी है। शुरू करते हैं, a की प्लेस पे होगा a 3p प्लस 6, और b की जो प्लेस है उसकी जगह पे मैं लूँगा 2p माइनस 8। तो लीजिए सबसे पहले मुझे a प्लस b करना है, यानी कि 3p प्लस 6, और इसके अंदर मुझे जो करना है ना, इसको प्लस करना है, प्लस में 2p माइनस 8, ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट ले लेते हैं,
ये वाला a माइनस बी, a कितना लूँगा मैं 3p प्लस 6, और यहाँ पे जो माइनस का लूँगा मैं तो इसकी माइनस करूँगा, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस का 2p, और ये माइनस साइन है ना ये प्लस 8 बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ गया तो लिख देता हूँ, ये 2p माइनस 8 होगा ना तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस का 8 बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3p प्लस 2p ये बन जाएगा 5p, और 6 माइनस 8 करेंगे तो ये माइनस का 2 बन गया। सो दिस इज आंसर। यहाँ पे 3p माइनस 2p हुआ तो यहाँ से p बचा, और 6 प्लस 8 को ऐड किया तो 14। सो दिस इज द आंसर। यहाँ तक भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट करना क्या है। देखिए इस केस में भी आइडेंटिटी अगर आप नोट करिए, ये आइडेंटिटी अलग हो रही है। ये आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस 2xy है। अब आपने नोट करें ये माइनस 2xy तो है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये टर्म स्किप कर दी है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर आपने नोट करा हो तो ये दोनों तो लाइक टर्म है। अगर ये लाइक टर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये बन जाएगा प्लस का 2xy क्योंकि लाइक टर्म है। अब ये जो आंसर है यहाँ तक, इसको अगर फर्दर नोट करें तो ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी वाली बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। दिस विल टर्न इनटू x प्लस वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर यहाँ लिखते हैं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में ये क्वेश्चन भी सेम उस तरह का ही है। हमें कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें पहले ब्रैकेट में आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस में मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ वाई जेड का होल स्क्वायर। राइट। अब एक चीज़ जो है ना जो मैं अलग से लिख रहा हूँ, वो क्या लिख रहा हूँ, ये टर्म जो है ना ये मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, देयर इज़ नो चेंज। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ये बना x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये बन गया अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2xy स्क्वायर z, और ये बना आपका y स्क्वायर z स्क्वायर। राइट। और इसको मैं एज इट इज़ लिख दिया मैंने 4xy स्क्वायर z। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों टर्म जो है ना ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बन जाएगा माइनस का 4 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 2xy स्क्वायर z बनेगा, और ये वाला बन जाएगा प्लस में y स्क्वायर z स्क्वायर। अब इस फर्दर को, ये भी तो एक आइडेंटिटी है, ये अगर आप नोट करो फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम करेंगे। दिस कंप्लीट जो है वो मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई राइट माइनस वाई जेड और ये होल स्क्वायर। सर ये आपने कैसे लिखा, ये यहाँ पे ये राइट हैंड साइड बन गई तो आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड। फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये चीज़ हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक भी आंसर आप छोड़ते हो देन ऑल्सो करेक्ट, बट ये ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अलग ये जो नेगेटिव है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी सेकंड नंबर वाली, और जो ये वाला है इसमें आइडेंटिटी यूज होगी फर्स्ट वाली। सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइन इसको कर रहा तो ये माइनस का 2ab होगा ना, तो 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का बना है। अब क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव आइडेंटिटी बनेगी फर्स्ट वाली, प्लस में 2 इंटू 2x इंटू वाई, और यहाँ पे लास्ट में क्या b स्क्वायर है ना। देखिए मैं b स्क्वायर लास्ट में लिखूँ और सेकंड नंबर पे लिखूँ एक ही बात है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 4x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया माइनस का 4xy प्लस में इसको सिंप्लीफाई किया y स्क्वायर। अब अगर आप नोट करें ये जो ब्रैकेट था ना, इस ब्रैकेट में ये वाली टर्म जो है वो बन गई 4x स्क्वायर,
ये वाली टर्म जो है ये आपकी बनी 4xy और यहाँ पे बनी वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें अब सॉरी ये साइन तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास लाइक टर्म में ये कौन सा 4x² की लाइक टर्म है, यहाँ पे है। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। अगर आप नोट करो y² जो है वो y² के साथ में है, दोनों को इसको भी y एक साथ लिख दिया मैंने। अब ये मेरा बन गया 8x² और यहाँ से बना ये 2y²। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। वेल दिस इज 6th क्वेश्चन, आई थिंक इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। देखिए वेरीफाई जब भी आ जाए इसका मतलब है LHS और RHS बराबर करने हैं। ये जो टर्म है ना ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और ये वाली जो टर्म कहलाती है ये कहलाती है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और मैं इन दोनों को इस तरह से लिख लेता हूँ। ये मेरा डिवीजन का रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट आइडेंटिटी बन रहा है। ये आइडेंटिटी क्या बन रहा है, a का स्क्वायर। इसमें फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो ये बना 3a² प्लस में b² है मैंने पहले ले लिया। अच्छा 2ab को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 × 3a × 7 और -84 को मैं एज इट इज ये बना 9a² प्लस में 7 का स्क्वायर किया 49 आया। ये अगर आप करते हो तो ये आ जाता है 42a और ये वाला माइनस का 84a आया। ये दोनों तो लाइक टर्म है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो बना 9a² प्लस 49 और यहाँ से बना 42a। आई होप ये क्लियर हुआ। अब राइट हैंड साइड के लिए मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड इंक की क्या कहता है, राइट हैंड साइड का है ये वाली जो आपके राइट हैंड की तरफ होती है, 3a - 7 का होल स्क्वायर। इसी को आइडेंटिटी को लगाएंगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि 3a का स्क्वायर हो जाएगा राइट, उसके बाद में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर क्या आएगा 2ab, तो 3a × 7 कर दिया। 3a का स्क्वायर क्या होता है, 3a का स्क्वायर हो जाता है 9a² और 7 का ये प्लस का 49 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया -42a आ गया। देखिए अब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को बराबर लिख दूंगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेंस वेरीफाइड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप करके देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, सेम तरह का ये क्वेश्चन करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये लिख लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करेगा और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये वाला ये राइट हैंड साइड में काउंट करेगा। ये वाला ब्रैकेट मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड का 9x + 5y का होल स्क्वायर। शुरू करते हैं। पहले इस ब्रैकेट की आइडेंटिटी ओपन करी, कौन सी वाली, नेगेटिव आइडेंटिटी वाली। ये हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 9x × 5y और ये 180 जो xy है ना ये मैं एज इट इज रख रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 81x²। 5y का करेंगे 25y² और ये सिंप्लीफाई करेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90xy बन रहा है और यहाँ से हमारे पास प्लस का 180xy बन रहा है। ये दोनों लाइक टर्म है। इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखिए पहले तो 81x² लिख लेते हैं प्लस में 25y² लिख लेते हैं और इनको करा तो प्लस का 90xy बन गया। ये चल रहा था मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, इसको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी 9। देखिए ये कहता है 9x का होल स्क्वायर प्लस में इसको करा 5y का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है ना, प्लस में 2ab है, 2 × 9x × 5y। 9x का करोगे 81x², 5y का करोगे
25y²। और ये आपने इसे मल्टीप्लाई किया ना तो ये भी हो गया 90xy। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला RHS और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। आपको यहाँ पे लिखने का हैंस वेरीफाइड, यही तो हमें करना था। LHS इक्वल टू राइट RHS, यानी कि वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर करनी थी। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 6th क्वेश्चन है। देखिए 6th क्वेश्चन का C और D पार्ट क्या कह रहा है, सेम वेरीफाई करना है जो अभी तक हम करे थे। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड जो है ये मेरा 48xy है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। एक आइडेंटिटी क्या लगा सकता हूँ, a² माइनस b², यानी कि ये आइडेंटिटी भी काम कर सकती है। ये आइडेंटिटी के लिए मुझे इसको मानना पड़ेगा a और इसको मानना पड़ेगा b, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ तो कैसे करेंगे, ये मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, यूजिंग a² माइनस b² यूज़ कर रहा हूँ। ये होती है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो सबसे पहले प्लस का देख लेते हैं कि 4xy प्लस 3y है ना, मैंने इसको a माना है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, b के लिए क्या कर लेता हूँ, ये b के लिए है, प्लस कर दिया 4xy माइनस 3y, राइट। अब करते हैं कि भाई ये जो टर्म मैंने a मानी है ना, इसकी मैं इंक ब्लू रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 3y, राइट। अब माइनस के लिए कौन सी मैं ले लेता हूँ, ये वाले। अब मैं माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4xy, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3y। ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। पहले ब्रैकेट से क्या आया, 4 और ये 4, 8xy आया, राइट। अब ये माइनस का 4xy इससे कैंसिल होगा। दूसरे ब्रैकेट से क्या आया, प्लस का 6y, और यहाँ से बन गया 8 6 48xy आएगा यहाँ पे। तो xy आएगा तो y यहाँ से मेरे पास आया तो xy² है। तो इस क्वेश्चन में तो अगर आप नोट करें, यानी कि ये मेरे पास 48xy आ रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आर दीज टू इक्वल, तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा नो, दीज टू आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये 3y तो 6y बना। सो मैं लिख देता हूँ वेरीफाई करने के लिए, ये अगर ये y² हो जाए, y² ही होगा तो ये बराबर होगा। तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन हमने अभी करा था। हमने लेफ्ट हैंड साइड को माना है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला माना है मैंने राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट को, तो ये हो जाएगा 4p² प्लस 7q²। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने में आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, प्लस में 2ab, क्योंकि ये वाली टर्म भी तो है। तो 2 इंटू 4p इंटू 7q, और ये वाला मैंने एज इट इज़ लिख दिया 1/112pq। 4 का क्या हो जाएगा 16p², 7 का क्या हो जाएगा 49q², और ये अगर हम करते हैं 4 2 जा 8 7 जा 56pq है, ये मेरा यहाँ से आ गया। और ये हो जाए, ओके मैंने यहाँ गलती क्या कर दी कि ये मल्टीप्लाई का साइन ले दिया, तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये 49q² हुआ, प्लस ये जो आंसर आया ये हो गया 56pq, और यहाँ से 112pq। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 16p² प्लस 49q², और ये लाइक टर्म है तो माइनस का 56pq आएगा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड का बचा है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड में है कि ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आइडेंटिटी लगेगी 4p² प्लस 7q², और यहाँ पे लगेगा -2 इंटू
4p इंटू 7q। सिंप्लीफाई करते हैं, 16p स्क्वेयर यहाँ से बना, 7 का स्क्वेयर किया 49q स्क्वेयर बना, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया -56pq बना। आई होप आप एग्री कर रहे होगे, ये मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो मैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दूंगा राइट हैंड साइड के। ये आंसर है, हेंस वेरीफाइड लिख दीजिए। देखिए इन सारे क्वेश्चंस में आप खुद करिए और फिर आंसर आप मेरे से चेक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, राइट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई 1/x स्क्वेयर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो टर्म दे रखी है ना गिवन, इस क्वेश्चन को मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे को स्क्वेयरिंग बोथ साइड का नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, सेम ऑपरेशन हम दोनों तरफ कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखा तो x - 1/x का भी स्क्वेयर कर दिया मैंने, और राइट हैंड साइड जो है 10 का भी स्क्वेयर कर दिया। इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी मैंने कौन सी, a - b का होल स्क्वेयर। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बना a का स्क्वेयर प्लस 1/x है यानी कि b का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, और मेरा राइट हैंड साइड में बना 10 का स्क्वेयर 100। अगर आपने नोट किया हो इसमें एक चीज़ कैंसिल हो रही है, x से x कैंसिल हो गया, इस x से x कैंसिल हुआ, तो मेरे पास बचा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 100। -2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ एंड मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आ गया 102। देखिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई x की पावर 4 निकालो। अब मैं इसकी हेल्प लूँगा। ये जो मेरा आंसर है ना, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इक्वल टू 102, अब इसको मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तभी तो पावर 4 बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये नई चीज़ आती है 8th के बच्चों के लिए। सो देखते हैं क्या होता है। ये जो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर है इसको भी मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करा, और ये जो 102 है इसको भी दोनों तरफ मैंने स्क्वेयर कर दिया। बोथ साइड का मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इस बार आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर रहे हैं प्लस का, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर की पावर 2, यहाँ पे बनेगा 1/x स्क्वेयर की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना, तो x स्क्वेयर और 1/x स्क्वेयर, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो 102 इंटू 102 दो बार कर दीजिए। अगर आपने नोट करा हो तो ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि x की पावर 2 x की पावर 2 से कैंसिल। ये क्या बना, x की पावर 4, ये भी क्या बना 1/x की पावर 4 प्लस का 2, और ये क्या बना 10404। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इस 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो मेरा जो आंसर है वो आ गया 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू 10402। दिस इज आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। सो विद दिस, ये जिसको आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फिर भी आपको डाउट है तो मैं समझा देता हूँ वापस से। आपको क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है ना x प्लस 1/x, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और आपको कोई कहना है कि बोथ साइड स्क्वेयरिंग करना है, उसका मीनिंग क्या है, तो आपको पावर 2 लगानी है। इसको भी पावर 2 करना है और 7 को भी पावर 2 करना है। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की फर्स्ट वाली, यानी कि a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, तो इसका मैंने सीधा लिख दिया प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, और ये जो चीज़ है ये होगी 49। अब देखिए इसमें एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बचा ना वो बचा x स्क्वेयर, यहाँ से बचा 1/x स्क्वेयर और प्लस का 2, और यहाँ बचा 49। इस 2 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो x स्क्वेयर
प्लस 1/x², और ये हो जाएगा 47। 49 में से 2 माइनस कर देंगे, करेक्ट। अब पावर 4 करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो मेरा आंसर है ना, x की पावर 2 प्लस 1/x² की पावर ये 47, इसमें मैं वापस से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा। लिखना पड़ेगा आपको ऑन डूइंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख दिया, तो x² प्लस 1, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का। और ये हो गया 47 का भी डबल कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, सॉरी डबल नहीं। तो यहाँ से क्या बनेगा? आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? डेफिनेटली a प्लस बी का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी यूज हो रही है। x² का स्क्वेयर होगा, राइट। यहाँ से क्या बनेगा? 1 जो x² है इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, देन क्या बनेगा? 2ab, तो 2a की जगह पे x² है, b की जगह पे 1x² है, और ये 47 इंटू 47 करेंगे। तो 47 इंटू 47 हमको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं x की पावर 4 ये बना, यहाँ से भी 1/x की पावर 4 बना, ये आपको कैंसिल कर दिया, प्लस का 2 बचा, और यहाँ से जो आपका बनेगा, देखिए आपको 47 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, और 4 7 32 करा, और 28 2 कैरी, 16 में 2 जोड़ा 18, 9 0, और ये हो गया 2209 आपका आया। 2 को यहाँ पे भेज देते हैं। सो आवर आंसर इज x² प्लस 1/x², और 2 माइनस करेंगे 2207। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई थिंक अगेन दिस इज माई फेवरेट वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए x की वैल्यू सीधा रख दूँ 3 और 4 रख दूँ तो भी दिस इज नॉट द रॉन्ग वन, करेक्ट है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, क्योंकि चैप्टर आइडेंटिटी का है। तो आप बोलोगे सर आइडेंटिटी का कैसे यूज़ करोगे? तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही मैंने 9x की पावर 4 देखा, तो मुझे ये 9x 4 की पावर लिख सकता हूँ 3x² होल पावर 2, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 2y² होल पावर 2। ये जो 12 का है इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 3x², b यानी कि 2y²। ये मल्टीप्लाई करते तो 12 ही आता है। ये पूरे का पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा किसमें? इस आइडेंटिटी की हेल्प से। आपको ये फैक्टराइजेशन चैप्टर मिक्स होने लग गया यहाँ पे। 3x² प्लस 2y² और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ, अब मेरे को पुट करने में टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन अरेज होता है सर पहले पुट कर दें तो गलत होगा, नहीं पहले रॉन्ग नहीं होगा, वो भी करेक्ट होगा। x की पावर 3, जहाँ जहाँ पे भी x है ना वहाँ मैंने 3 की पावर 2 रख दिया, राइट। y की पावर y इक्वल टू 4 है, सॉरी, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मैंने 4 रख दिया। ये y की तरह लग रहा है आपको 4 भी। 9, सो 9 3 जा 27 यहाँ से आया, तो ये बना 2 इंटू 16 यानी कि 32 यहाँ से बना, और होल पावर 2 है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बन जाएगा आपका 59 की पावर 2, और 59 की 2 पावर करोगे तो 3481 इज द आंसर। सर अगर हम ऐसे ना करें तो डायरेक्ट पुट कर दे तो 9 इंटू 3 रख के पावर 4 डैश डैश, वो भी करेक्ट माना जाएगा। आइडेंटिटी का काम होता है टाइम सेव करना, जैसे यहाँ पे टाइम सेव होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से। देखिए मुझे ये क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर गया कि ये आइडेंटिटी है। कैसे आइडेंटिटी है? ये 2 यानी कि 2m3 इसको मैं लिख सकता हूँ, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4n, और ये जो mn है ना इसकी को लिख सकता हूँ 2 इंटू, यानी कि यहाँ से लो a की वैल्यू 2m/3, यहाँ से लो b की वैल्यू यानी कि 3/4n, राइट। अब इसमें हम इसको आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ये वाली। ये आइडेंटिटी का मतलब कन्वर्स ही है, तो ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा किसमें? ए, यानी कि मैं आपसे पूछूं कि भाई a² प्लस b² प्लस 2ab किस में बनेगा?
आप झट से बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 2/3m प्लस 3/4n और ये बन गया होल स्क्वायर, राइट। अब पुट करिए m की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, 3/4 पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/3 है ना, यहाँ पे मैंने इस m की जगह पे पुट करा 3/4, ठीक है। ये एज इट इज़ है 3/4 और n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/9 और होल 2/3 और होल पावर क्या है स्क्वायर है। कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा हाफ आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा हाफ आ गया, हाफ और हाफ होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 इज़ द आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप नाउ करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वेल इसके देर आर 4 पार्ट्स, लेट्स डू, इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय। देखिए ये हमें कह रहा है आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे तो बहुत टाइम बचेगा। इन दोनों में आइडेंटिटी लग रही है, पहले बात करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग रही है। तो ये चीज़ बन जाएगी a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, राइट। ये मैंने एक कॉम्पैक्ट कर दिया और ये साइड वाला जो है ना इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसको मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। आई होप ये कम्पिटिटिव मैथ्स है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16x की पावर 2 25y की पावर 2 माइनस का बना। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी तो यही था, बस थोड़ा सा प्लस का साइन था, 25y स्क्वायर। अब आपने नोट करा क्या कि भैया ये तो आइडेंटिटी बन रही है वापस से। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास होगी 16x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या बन गई 25y स्क्वायर। a स्क्वायर बनाना है तो लीजिए 16x स्क्वायर और इसकी पावर 2 बन गई। फिर b स्क्वायर भी लिखना है, b की वैल्यू कितनी है 25y स्क्वायर और होल पावर 2 होगी। 16 का स्क्वायर करा 256 x की पावर 4, 25 का करा 625 y की पावर 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। बी पार्ट देख लीजिए आप, आपको ध्यान दिया कि इन दोनों में एक आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक तरफ 3a जो है ना इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट इसमें हो गए। फिर क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी ना ये वाला ब्रैकेट है ये एज इट इज आएगा, यानी कि इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। तो देखिए ये ब्रैकेट क्या बन गया, ये बन गया 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। और अगर आप देखो तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ है ही 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे फिर आइडेंटिटी बनी है a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है a माइनस बी के। तो ये पूरा रिजल्ट बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 81a की पावर 4, ये बन जाएगा 16b की पावर 4। आई होप ये आपको क्लियर। देखिए मज़ेदार ये है कि इन चारों पार्ट में अगर एक भी आपको समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। तो झट से इसके आंसर लिख देता हूँ, ये दोनों ब्रैकेट बने m स्क्वायर माइनस में 25। सर 25 कहाँ से बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट है ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर ये दोनों ब्रैकेट बने कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, यानी कि a का स्क्वायर, a तो भैया हमारा m स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर, b तो भैया 25 है, 25 का कर दिया, और ये बदल गया हमारा m की पावर 4 माइनस 625। करेक्ट। सिमिलरली ये दो ब्रैकेट देख के आप क्या कह सकते हो, इस आइडेंटिटी की याद आएगी तो ये आइडेंटिटी आपको दे देगी इसको z स्क्वायर माइनस 1, और ये ऑलरेडी हमें z स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। फिर ये आइडेंटिटी वापस से यूज़ करूँगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा z a स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर।
तो जिस बच्चे का z की पावर 4 - 1 आ गया, ये उसका आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज